रियल एनालिसिस का चैप्टर 4 मैट्रिक स्पेसेस स्टार्ट कर रखा था, ये करवा चुकी हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4 से बेसिकली देखते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि अगर आपको किसी मैट्रिक को मैट्रिक स्पेस दिखाना है, बेसिकली किसी एक सेट है उस पर मैट्रिक डिफाइन करना है और उसको मैट्रिक स्पेस दिखाना है, इस चीज़ तो कहते हैं ना मैट्रिक स्पेस हम, राइट, जहाँ पे डी जो है वो एक्स के लिए मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक स्पेस प्रूव करने के लिए आपको ये 4 प्रॉपर्टी दिखानी होती है, नॉन नेगेटिविटी, आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट, सिमेट्री और ट्राइंगल इनइक्वालिटी, ये 4 है। पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर रखी है तो वो देख लेना। 4th एग्जाम्पल देना देखते हैं। ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है, ठीक है, एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं हम डी, इस पे लग रहा है वो, और इस पे जब इस सेट पे जब डी फंक्शन लग रहा है तो आपका आंसर आ रहा है रियल नंबर, और ये फंक्शन का मतलब है, ठीक है। अब देखो x1 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, x2 भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो x हम ये लिखते हैं ना इस तरह से, x प्लस में आयोटा वाई, तो x1 लिख दिया x1 प्लस आयोटा y1, x2 लिख दिया x2 प्लस z2 लिख दिया x2 प्लस में आयोटा y2, जहाँ पे ये x1 y1 x2 y2 रियल नंबर के सेट को बिलोंग करता है। अब पहली प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, पहली प्रॉपर्टी हमारी होती है नॉन नेगेटिविटी। तो नॉन नेगेटिविटी यानी कि हमें इसको दिखाना है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब डी ऑफ z1 z2 की वैल्यू ये है, देखो कोई वैल्यू मॉड में है तो ऑब्वियसली वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। सेकंड देखो, अब ये इसने क्या करा, देखो z1 की वैल्यू लिख दी, माइनस में z2 की वैल्यू लिख दी, फिर इसको इसने इस तरह से लिख दिया कि भाई ये रियल टर्म अलग, इमेजिनरी टर्म अलग, फिर इसको हम इस तरह से लिखते हैं, ये एक फॉर्मूला है ना आपका बेसिकली, कि अगर इस टाइप का कुछ हो मॉडुलस में इसको ओपन करना तो इस तरह से ओपन होता है, और रूट के अंदर जो भी टर्म है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी ना ये चीज़, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया, पहली प्रॉपर्टी दिखा दी। अगली है आइडेंटिटी ऑफ पॉइंट्स, बेसिकली उसमें दिखाना होता है कि अगर ये z1 और z2 के बीच में डिस्टेंस 0 है तो z1 z2 बराबर है, और अगर z1 z2 बराबर है तो z1 z2 के बीच में डिस्टेंस जो है वो 0 है, तो इफ एंड ओनली वाली कंडीशन दिखानी होती है। तो देखो अगर ये डिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू 0 है और ये वाली वैल्यू 0 है, यानी कि अब देखो मॉड की वैल्यू है, ठीक है, z1 माइनस z2 भी 0 होगा, देखो ये 0 है तो ये 0 है, ये 0 कब होगा, जब z1 माइनस z2 0 होगा, और ये z1 माइनस z2 0 कब होगा, जब z1 इक्वल टू z2 होगा, खत्म, इफ एंड ओनली इफ के हम एरो लगाई देते हैं। फिर नेक्स्ट है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, ये और ये बराबर दिखाना है कि z1 और z2 का डिस्टेंस इक्वल है z2 और z1 के डिस्टेंस के लिए बराबर। देखो वैसे प्रैक्टिकली देखे तो होता ही है, प्रूफ करना है ना, तो ये इसके बराबर है। मॉड के अंदर सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दिखाना बहुत आसान है, इसके अंदर से नेगेटिव साइन कॉमन ले लो, ये आ जाएगा। अब मॉड के अंदर नेगेटिव साइन प्लस बन जाता है तो इसको ये बन गया, और ये इस तरह से लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 1 2 3 देखे होंगे तो आराम से समझ में आ रहा होगा ये। फिर ट्राइंगल इनइक्वालिटी दिखानी है, ट्राइंगल इनइक्वालिटी के लिए z1 z2 है, z3 ले लेंगे। अब जब z1 ये है z2 ये, तो z3 हमने ले लिया, बेसिकली आपका जो z3 आएगा वो आएगा x3 प्लस में आयोटा y3, खैर लेने की ज़रूरत भी नहीं थी क्योंकि सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया है हमने। अब देखो डी ऑफ z1 z2 लेस देन दिखाना है इसके, ट्राइंगल इनइक्वालिटी में ये तो होता है ना, डी ऑफ z1 z2 लेस देन इक्वल टू डी ऑफ z1 z3 प्लस डी ऑफ z3 z2, ये दिखाना है। अब ये इसके बराबर है, इस मॉडुलस के अंदर z3 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया और मॉडुलस की प्रॉपर्टी खोल दी, बता रखा है कि जब इस तरह से कुछ लिखा होता है मॉड के अंदर और इसको आप 2 में ब्रेक कर रहे हो तो ये लेस देन इक्वल टू आता है। पिछला एग्जाम्पल देखा होगा 3 2 1, तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी लगाइए, लेकिन ये चीज़ इसके बराबर है और ये इसके है तो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा, ये समझ में आ जाएगा आपको कि भाई यहाँ इक्वल टू है, यहाँ लेस देन इक्वल टू, यहाँ दोबारा इक्वल टू क्यों लगाया, पिछले वाली वीडियो देख लेना, समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल 5 देखो, डी फंक्शन दे रखा है इस पर, अब आपको पता है ये इसके अंदर किस टाइप का एलिमेंट होगा, इस टाइप का, कि भाई ये और ये, मतलब ये आपका हो गया कैपिटल X मान लो, ये कैपिटल Y मान लो। अब ऑब्वियस सी बात है किसी का ये क्या कर रहे हो, ऑर्डर पेयर लिख रहे हो तो ऑर्डर पेयर इस तरह से लिखते हैं ना, और ये R2 का ऑर्डर पेयर है, तो पिछली वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि R2 क्या होता है। तो R2 का जो ऑर्डर पेयर है, देखो जैसे इसमें मैंने बताया था यहाँ पे R की पावर n क्या है, कि भाई R को n टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर इस टाइप का एलिमेंट होगा, x1, x2, x3 से लेके xn तक। सिमिलरली इसको R2 को R2 से कर रहे हो तो R2 के अंदर एलिमेंट कैसा होगा, x1, x2, इसके अंदर कैसा होगा, इसमें भी ये होगा x1, x2 टाइप का एलिमेंट, R2 के अंदर एलिमेंट इस टाइप का होगा ना, और इसको इसी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये क्रॉस लगा रहे हो, ऑर्डर पेयर लिख रहे हो इसका इसी के साथ, तो इस टाइप का एलिमेंट आएगा ना कुछ, ठीक है। तो अब देखो पहला ये है आपका कि भाई इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है, ठीक है, एंड मैट्रिक दिखाना है डी को R स्क्वायर के लिए। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, x आपका ये आ गया, x मान लिया, इसको y मान लिया, ठीक है। अब नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी दिखानी है तो भाई सिंपल सी बात, देखो
इसका जो रिजल्ट है वो ये आएगा, और ये मोड है, ये भी मोड है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, तो ये क्या ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो गया, नॉन नेगेटिविटी खत्म होगी, प्रॉपर्टी एस्टैब्लिश। सेकंड आइडेंटिटी वाली, यानी कि जब आपका जो ये x है और जो y है, एक्स वाई बराबर है तो ये चीज़ जीरो है, और जब ये चीज़ जीरो है तो x और y बराबर है। तो देखो x और y बराबर है, x और y, x यहाँ पे क्या है x1, x2, और y क्या है y1, y2। तो जब x और y बराबर होगा यानी कि ये दो बराबर होंगे। देखो जब इसको मैं इसके बराबर बोलती हूँ तो इसका मतलब a 2 है और b 3 है, तो सिमिलरली x और y बराबर है यानी कि ये पूरा इसके बराबर है और ये पूरा इसके बराबर है, यानी कि x1 और y1 बराबर है और x2 और y2 बराबर है। ठीक है, फिर इसको इधर माइनस में ले जाओ और मोड लगा दो, इसको इधर माइनस में ले जाओ और मोड लगा दो, फिर इनको ऐड कर दो, तो ये क्या आ गया, जो ये चीज़ आई है कि ये क्या आई है, यही तो आई है डी ऑफ एक्स कोमा वाई, और वो जीरो के बराबर आ गया इफ़ एंड ओनली की एरो लगाते ही हैं। थर्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, मॉड्यूलस में सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगाना तो बहुत ही आसान है, ये आपके इसके बराबर दे रखा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से माइनस का साइन कॉमन ले लेंगे, इसमें से भी ले लेंगे, माइनस का साइन मॉड की वजह से हट जाएगा, तो यहाँ पे ये बच जाएगा, यहाँ पे ये बच जाएगा, इसको हम ये लिख सकते हैं इस पूरे को, ये ठीक है, इनकी एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो यहाँ अगर वाई एक्स है तो यहाँ वाई एक्स आएगा। समझ में आ गया ना कि इसको ये लिखते हैं तो इसको ये लिख देंगे ना, कंपेयर करके लिख ही दोगे, कि पिछली वीडियो देख रखी होगी आपने तो आराम से। फोर्थ पार्ट ट्राइंगल इनइक्वालिटी, बहुत ही आसान है, इस चीज़ को ये चीज़ दिखानी है बेसिकली हमें, एक्स ये है वाई ये है, जेड लेके आना है, जेड ये मान लेते हैं, खैर इसको मानने की जरूरत पड़ेगी नहीं, पड़ेगी आगे देखो, ध्यान से देखो क्या करा है, ये इस तरह से है, ठीक है, ये 1 है, वाई x1 y1 है, तो यहाँ पे z1 ऐड सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये x2 y2 है, तो यहाँ पे x2 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर ये प्रॉपर्टी खोली, इसमें प्रॉपर्टी खोली, लेस देन इक्वल टू का साइन आता है, ये देखो ये मॉड की प्रॉपर्टी होती है ना ये, ठीक है, फिर ये x1 z1 x2 z2 वाली टर्म इकट्ठी ले ली, z1 y1 z2 y2 वाली टर्म इकट्ठी ले ली, इस पूरे को ये लिख दिया और इस पूरे को ये लिख दिया, होगी चारों प्रॉपर्टी। सेकेंड पार्ट में ये सेम है, ये बस मैक्सिमम है कि भाई x1 माइनस y1 का मॉड लोगे एक नंबर आएगा, x2 माइनस y2 का मॉड लोगे एक नंबर आएगा, दोनों में से जो मैक्सिमम है वो इसका आंसर है। समझ में आया सेकंड वाले पार्ट का मतलब क्या है, बहुत सिंपल है ये भी, ये आपका x है ये y है, ठीक है, पहले पार्ट में देखो सिंपल सी बात है, ये एक मॉडुलस वाली क्वांटिटी है, मतलब x1 माइनस y1 कुछ आया मॉड ले लिया तो पॉजिटिव नंबर आएगा ना ये, सिमिलरली ये भी एक नंबर पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव तो नहीं होगा, और इनका मैक्सिमम भी तो पॉजिटिव होगा, जब ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है तो इसका मैक्सिमम भी तो पॉजिटिव होगा, इन दोनों में से कोई एक आएगा ना मैक्सिमम की उनकी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो वाली प्रॉपर्टी तो होगी एस्टैब्लिश। सेकंड पार्ट, अगर ये चीज़ जीरो है तो ये दोनों बराबर हैं, मतलब यही तो होता है इसमें दिखाना, यही होता है ना कि भाई अगर आपका डी ऑफ एक्स वाई जीरो है तो एक्स और वाई बराबर है, और जब एक्स और वाई बराबर है तब आपका डी ऑफ एक्स वाई जीरो है। बेसिकली सेकंड में आपको ये वाली प्रॉपर्टी दिखानी होती है। अब ये कैसे दिखाएंगे, सी ये जब जीरो है, जब ये चीज़ जीरो है तो सिंपल सी बात है ये वाला जीरो होगा ना, यानी कि मैक्सिमम ऑफ दिस एंड दिस जीरो होगा। अब देखो ये भी एक मॉडुलस वाली टर्म है, ये भी एक मॉडुलस वाली टर्म है, तो ये टर्म कभी भी नेगेटिव तो हो नहीं सकती क्योंकि मॉड है ना, और ये जो और देखो, और ये वैल्यू जो है जीरो है, अब ये वैल्यू जीरो है और ये वैल्यू कहाँ से आई है, इन दोनों के मैक्सिमम से, यानी कि इन दोनों का जो मैक्सिमम है वो ज़ीरो आ रहा है, और इन दोनों का मैक्सिमम ज़ीरो कब आएगा, जब ये दोनों जो है इनमें कोई भी वैल्यू जीरो से बड़ी ना हो। जब इन दोनों में से मैक्सिमम जीरो है तो इसका मतलब ना ही ये जीरो से बड़ा है ना ही ये जीरो से बड़ा है, ठीक है, और मॉडुलस की वजह से दोनों नेगेटिव भी नहीं है, तो दोनों जीरो ही तो हो गए, तो दोनों जो है जीरो हो गए, ये जीरो है तो x1 y1 बराबर है और x2 y2 बराबर है, तो x और y बराबर आ गया, क्योंकि ये x है ये y है, ये है ना, ये x है ये y है, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, बहुत ही सिंपल है तीसरी प्रॉपर्टी, तो डी ऑफ एक्स y ये है, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लिया, इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लिया, नेगेटिव मॉड की वजह से हट गया तो ये बच गया, इसको ये लिख सकते हैं, ख़त्म। नेक्स्ट है ट्राइंगल इनइक्वालिटी, बहुत सिंपल है भाई, देखो बेसिकली हमें ये चीज़ दिखानी है, डी ऑफ एक्स वाई लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ एक्स वाई जेड वाई, ठीक है। हम लेते हैं पहले डी ऑफ एक्स जेड, तो डी ऑफ एक्स जेड जो है वो इसके बराबर होएगा ना, जब डी ऑफ एक्स वाई इसके बराबर है मैक्सिमम ऑफ दिस, तो डी ऑफ एक्स जेड सिमिलर तरीके से ये आ जाएगा ना आपका, ठीक है। सिमिलरली अभी तक सिर्फ इतना देखो, ये इतना देखो, ये क्या लिखा है इसको भी छोड़ो, सिर्फ अभी जो इतनी टर्म लिखी है ये वाली इसको देखो सिर्फ। अब लिखेंगे डी ऑफ एक्स जेड वाई, तो डी ऑफ जेड वाई इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। जब डी ऑफ एक्स वाई इसके बराबर है, ये एक्स है ये वाई है वो इसके बराबर है, तो यहाँ पे जेड और वाई ले लूँ तो कंपेयर करके लिख दोगे ना इसको सिंपल तरीके से, ये आ गया आपका, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखना थोड़ा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो इन दोनों में से कोई एक आएगी,
एक वैल्यू आपकी ये, एक वैल्यू ये, इनमें से जो सा मैक्सिमम है वो इसका आंसर है, ठीक है। अगर मानो ये आपका मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम आ जाता है तो इसका आंसर ये आ गया, तो इसीलिए जो ये इक्वल टू लगाया है ये आ गया, ठीक है। अब मान लो ये मैक्सिमम है, अगर ये मैक्सिमम है तो जो ये होगा ये कम होगा ना। देखो दो आपके पास वैल्यूज़ है, इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों में से, इसको पूरे को ए मान लेती हूँ, इस पूरे को बी मान लेती हूँ, तो डी ऑफ एक्स कॉमा जेड का जो आंसर आएगा वो या तो ए आएगा या बी आएगा। और ए और बी कब आएगा, जब देखो डी ऑफ एक्स कॉमा जेड का आंसर आएगा ए और बी में से जो बड़ा है। मैं मान लेती हूँ ए बड़ा है, अगर ए बड़ा है तो इसका आंसर बराबर आ गया, अगर बी बड़ा है तो इसका आंसर बी आएगा, लेकिन ए तो बी से छोटा हो जाएगा ना, तो ए बी से छोटा हो गया। समझ में आया, लेस देन इक्वल टू क्यों लगाया है। सिमिलरली ये चीज़ आएगी आपकी कि भाई डी ऑफ जेड कमा वाई का आंसर इसमें से या इसमें से कोई एक होएगा, और कौन सा होगा, जो सा बड़ा होगा। हमने मान लिया कि ये बड़ा है तो इसका आंसर इसके बराबर हो गया। अगर ये बड़ा नहीं है तो ये वाला बड़ा होगा, और ये बड़ा होगा तो ये जो है इसके आंसर से छोटा होगा, क्योंकि इसका आंसर ये आ जाएगा और इससे ये छोटा है, इस तरह से लिख दिया, ठीक है। फिर हमने ये ऐड कर दिया, ये जो दोनों साइड यहाँ लिख दी, ये दोनों साइड यहाँ लिख दी। लेकिन ये भी आपको पता है, देखो ये तो हमने इन दोनों के लिए लिख दिया। अब एक चीज़ आपको पता है कि मॉड ऑफ x1 माइनस y1 को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, राइट, कि भाई x1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर यहाँ मॉड की प्रॉपर्टी खोल दी, ये वाली जो प्रॉपर्टी है मॉड की, ये वाली लेस देन इक्वल टू वाला साइन इसलिए यहाँ पे आया है, ठीक है। तो x1 y1 इसको इस तरह से कर दिया, सिमिलरली ये चीज़ आ जाएगी आपकी, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड से सिंपल हो गया क्वेश्चन, ये चीज़ समझने की थी, समझा दी, बाकी तो सिंपल ही है। एग्जाम्पल 6 जो है वो भी काफ़ी सिंपल है कि भाई ये आपको मैट्रिक्स स्पेसेस दे रखे हैं, सेम इस तरह से क्वेश्चन है, बस यहाँ पे डी की जगह डी आई आपका हर जगह डी आई, ठीक है। अब देखो ये आपका फंक्शन है, इसको आपको प्रूफ करना है कि भाई क्या है, डी मैट्रिक है इस एक्स के लिए, तो इसको मैट्रिक स्पेस दिखाना है इस चीज़ को। फर्स्ट प्रॉपर्टी नॉन नेगेटिविटी, ये दे रखा आपको, ये डी आई एक्स आई वाई आई, सेम क्वेश्चन है फिफ्थ की तरह, बस यहाँ डी आई एक्स आई वाई वाला कॉन्सेप्ट है। अब देखो इसका आंसर ये मैक्सिमम है, अब ये चीज़ इसका आंसर जो मैक्सिमम आएगा वो इसकी वैल्यू आएगी, है ना। अब सिमिलरली बात है, जो डी आई है तो मैट्रिक्स है, तो ये तो नॉन नेगेटिविटी प्रॉपर्टी होगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मैट्रिक्स दे रखी है आपको, ठीक है। सेकंड है आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी है, ये जीरो है, इसका मतलब ये जीरो आएगा, ठीक है। और ये जीरो कब आएगा, जब ये चीज़ जीरो है। देखो ये जीरो है यानी कि जब इसका मैक्सिमम जीरो है, ठीक है, इसका मतलब ये जीरो मान लेते हैं हम, ये जीरो आ जाएगा, और डी जो मैट्रिक्स है ही, तो ये आ गया, सिंपल। थर्ड पार्ट में क्या दिखाना होता है, सिमेट्रिक। अब ये इसके बराबर दिखाना है, अब ये इसके बराबर यानी कि इसका मैक्सिमम इसके बराबर आएगा यहाँ से, और ये आपको ऑलरेडी मैट्रिक दे रखी है, तो ये आ गया, ख़त्म। फिर नेक्स्ट थोड़ा सा इसका ये बहुत सिंपल है, ये भी काफ़ी क्या है, देखो ये चीज़ हमें दिखानी है बेसिकली, ये डी ऑफ एक्स कॉमा जेड, डी ऑफ जेड कॉमा वाई, इस तरीके से लिख दिया हमने, ठीक है। डी ऑफ एक्स कॉमा जेड मैक्सिमम आएगा किसी चीज़ के, मैक्सिमम आएगा किसी चीज़ के, मैक्सिमम आएगा किसी चीज़ के, और मान लिया कि भाई ये मैक्सिमम तब है जब आपकी आई की जगह जे है, और ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम है जब आपका आई की जगह के आ गया। समझ में आ रहा है कि भाई ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ना इसकी, वो ये है, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है। अब डी आई एक्स आई जेड आई जो है वो लेस देन होगा इसके, सिंपल सी बात है ये तो। जब मैंने आपको ये बताया है कि इसका मैक्सिमम ये है, यानी कि ये बड़ा है ना इससे, तो ये वाला इससे बड़ा हो गया, सिमिलरली ये जो है इससे बड़ा हो गया। समझ में आया यहाँ पे। अब डी ऑलरेडी मैट्रिक दे रखी थी, तो ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी अपने आप ही इस्टेब्लिश होगी। यहाँ पे आपने डायरेक्ट फंक्शन अप्लाई करा है ये वाला, फिर इसकी वैल्यूज़ यहाँ पे यूज़ करी है, एंड सिंपल तरीके से आपका ये हो गया, ये वाला यूज़ करके यहाँ पे, ठीक है। ये वाला फंक्शन है आपको जो दे रखा है, बहुत ही सिंपल है। आपको पहली मैट्रिक दे रखा है, कुछ प्रूफ नहीं करना, बस ये ऑलरेडी मैट्रिक है तो अपने आप प्रूफ डी आई करके सॉल्व करना है इसको। बाकी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसी की तरह से था ये। बाउंडेड सीक्वेंस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।